जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कैसी ईद गुजरी आप सब लोगों की। माशाल्लाह से रोज़े तो काफ़ी अच्छे गुजर गए। ईद पे भी काफ़ी अच्छा ही मौसम रहा है। बस मुल्क के हालात और कुछ बैरून मुल्क के जो हालात हैं वो थोड़े से ख़राब थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का काफ़ी अच्छी ईद हो गई और सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया। तो बस आज मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ा सा नाश्ता जो बना रही थी वो शेयर करती हूँ। बस ये मैंने सुबह ताज़ा आटा गूँधा था। मैंने कहा चलें इनको बच्चों को पराठे बना के देती हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने पेड़े बना लिए, तो याद आया कि अभी तो थोड़ा सा पहले वाला आटा भी पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो पहले वो यूज़ कर लेती हूँ। आजकल तो हर चीज़ की इतनी वो हुई भी है कि आप कोई चीज़ बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। देखें आगे की क्या हालात, अल्लाह मियाँ बेहतर करे कि सब लोगों के लिए जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, महंगाई के हालात और जो पेट्रोल का इतना महंगा हो गया है, वो सब अल्लाह मियाँ सब लोगों के लिए बेहतरी करे बस। तो मैंने फिर वही वाला अपना जो पहले वाला आटा था उसके अपने लिए और बेटी के लिए उसके लिए पराठा उसका बनाया। मैंने कहा आज मैं ज़रा लच्छेदार जो पराठा होता है वो बनाती हूँ। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था यूट्यूब पे। मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ आपके साथ, तो आपको भी साथ साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह ये वो बनाना सिखा रहे थे। कोई बाहर के शायद तुर्की के थे या फिर क्योंकि थे कोई अरब कंट्री के ना, तो वो बना रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं भी आज वही खाते हैं। रमज़ान ख़त्म हो गया तो बस चलें ये बना के सुबह सुबह पराठा, क्योंकि रमज़ान में तो मैं बिल्कुल भी पराठा वगैरह नहीं खाती थी। मैं तो जो प्लेन रोटी होती है वो बनाती थी और वही खाती थी। तो बस फिर वो मैंने कहा आज काफ़ी दिनों के बाद दिल चाह रहा है। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था सुबह के टाइम, तो मैंने कहा चलो पराठा बनाते हैं, बच्चों को भी देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। तो बेटे के लिए मैं बना रही थी कीमे वाला, वो खाता है कीमे वाला, वो कहता है मैंने अंडा नहीं खाना। तो वो बेटी खाती हैं ऑमलेट और मैं खाती हूँ फ्राई अंडा। तो बस फिर सबके डिफरेंट डिफरेंट थे, तो मैंने कहा चलें आज यही ट्राई करके और खाते हैं। तो बस ये जो उसने बनाना सिखाया था, तो मैंने ये उसी दिन अभी थोड़े दिन पहले ही देसी घी बनाया था। तो मैंने कहा चलें देसी घी के बनाते हैं, क्योंकि रोज़े वाला तो ख़त्म हो गया थे। मैंने ईद के दूसरे दिन फिर देसी घी और बनाया था। मैंने कहा चलें उसका अभी ये वाला पराठा बनाते हैं। तो बस ये इसके अंदर लगाया था घी और फिर कटर से ना उसकी कटिंग करके उसके अंदर बनाया लगाया था। घी लगा के कटर से कटिंग की थी और बस फिर वो इसके लच्छेदार जिस तरह पराठा बनता है ना उस तरह जो कीमे वाला होता है वो तो आपको पता प्लेन ही बनता है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा था, तो मैंने कहा चलें ये आज ट्राई करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा आज तो लाइटनिंग का भी कुछ, ये जो लाइट थी वो भी उसका भी थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो मैंने कहा चलें अब ये बन रही है तो इसी तरह ही बना लेते हैं। तो बस ये मैंने इसके अंदर ये घी लगाया था और घी के साथ फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर जो ड्राई ये जो आटा होता है सूखा खुश्का क्या कहते हैं वो लगाया इसके ऊपर और फिर कटिंग की थी। तो ईद वाले दिन तो मैंने जो केक्स अपने बनाए थे उनके साथ, तो बस ईद में आपको पता है काम कितने ज़्यादा होते हैं। तो मैंने एक 3 मिल केक बनाया था। बस उसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी क्योंकि काफ़ी आपको पता है ईद में रश होता है। और बस फिर सबकी डिफरेंट बिरयानी बनाई थी, वो केक बनाया था, कबाब्स बनाए थे। तो बस उसी में ही हम लगे रहे और वीडियो नहीं मैं बना सकी। तो इंशाल्लाह बस अब आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर भी करूँगी। वो अपनी उसके लिए बिरयानी की भी जो मैं बनाती हूँ, इस दफ़ा मैंने वैसे मैं चिकन की बनाती हूँ, बच्चों की फरमाइश थी कि जी बीफ़ की बनाए। मैंने कहा चलो इस दफ़ा बीफ़ की बना लेते हैं। तो बीफ़ बिरयानी बनाई थी, काफ़ी मज़ेदार बनी थी। थोड़ी मिर्चें वो मैंने स्पाइसी शायद ज़्यादा वो रोज़ों की वजह से चक्का ही नहीं। मैंने कहा चलो अंदाजे से ही वो डाला था तो वो थोड़ा सा स्पाइसी हो गई थी, लेकिन थी कह रहे थे कि टेस्टी है, बच्चे कह रहे थे। फिर मैंने साथ बना लिए थे ये 3 मिल्क केक बनाए थे, 3-4 ही बनाए थे। तो वो भी साथ साथ गेस्ट आते गए तो वो भी साथ साथ यूज़ होते गए। और कबाब थे और बस साथ हमने जो चाट होती है, तो मैंने मीठे में इस दफ़ा वो सवैयाँ शीर कुरमा नहीं बनाया था। तो मैंने इस दफ़ा फ़िश ब्रेड वो जो होती है चिकन ब्रेड, उसकी मैंने आपको रेसिपी भी दी थी, वो मैंने बनाई थी इस दफ़ा। और ये बस बच्चे यही चीज़ें कहते हैं कि ईद के ऊपर यही चीज़ें हों तो गेस्ट के लिए ज़रा थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो उनके लिए आपको फिर कबाब और ये केक्स और समोसे हो जाते हैं या फिर चाट बना सकते हैं। तो मैंने फिर यही चीज़ें बनाई थी। तो मैंने कहा था व्लॉग बनाऊंगी या शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बस फिर वो जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें बनाएं। और कुछ गेस्ट को भी इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि ये अब क्या कैमरे उठा के तो अपने व्लॉग बनाने लगे। तो वो बस फिर मैंने इसलिए अभी तो अवॉइड ही किया था। मैंने कहा चलें अब अगली ईद पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें बनाएंगे और फिर वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। क्योंकि ये ईद आपको पता है कि इसमें ये बच्चों के साथ चूड़ियाँ मेहंदियाँ और बस ज्वेलरी और बाज़ारों के जो आखिर में ये लगा उसमें बिज़ी रहे। और इसलिए ज़्यादा इस दफ़ा तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह जो अब अभी बीच में भी मैं बनाती रहूँगी जो जो रेसिपीज़, तो वो आपके साथ इंशाल्लाह
शेयर करती रहूँगी, और जो भी बाज़ार के और दूसरे जितने भी शॉपिंग के व्लॉग्स होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये इस तरह का मैंने देखा था उसके ऊपर ये बनाना, कि उन्होंने यूँ करके कटिंग करके इसकी कटर से, जो पिज़्ज़ा कटर होता है, तो उसके साथ इन्होंने ये लेयरिंग सी बनाई थी इसकी, और फिर यहाँ से नीचे जो साइड आती है उसको आपने थोड़ा सा प्रेस करके तो उसका ऊपर ये पूरा गोल करके लेके आना है। ये जो लच्छे से बने हुए हैं इनको ये पूरा आपने गोल करना है, और ये फिर इसको इसके ऊपर रख लेना है। इसके अंदर तो उन्होंने स्प्रिंग अनियन भी डाले थे, वो जो होते हैं सब प्याज जो होता है वो भी कटिंग करके छोटा छोटा डाला था। तो वो अब कोई खाता नहीं इतने शौक से, तो मैंने कहा चलो वो रहने देते, मेरे पास हैं थे तो सही पड़े हुए, मैंने कटिंग करके तो वो रखे हुए थे, तो वो नहीं फिर डाले। ये छोटा वाला था पराठा, इसके अंदर ये कीमा डाल के चिकन का, तो ये एक बनाया था। तो बाकी के साथ ऑमलेट और फ्राई अंडा बनाया था, और ये जो था ये बस इसी तरह कीमे का बनाया था। तो ये ऐसे ही उसने खाना था, इसके साथ वो और तो कुछ नहीं लेता खाने के लिए। तो बस ये मैंने इसका कीमे वाला पराठा अलग बना दिया था। तो बस यही है सारा, सुबह के टाइम तो इन्हीं कामों में नाश्ता बनाने में ही गुजरता है। तो अभी साथ हमने तो पराठा अंडा और चाय ली थी। तो अभी तो रोज़े की ऐसे रूटीन चल रही है कि पूरे सुबह के टाइम पे आप तकरीबन 11 बजे के करीब नाश्ता करें, तो बस फिर उसके बाद शाम को ही चाय के साथ कुछ ले लें, और रात को खाना दोपहर का तो स्किप आजकल हो जाता है खाना। तो अभी तो यही रूटीन चल रही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आगे क्या होता है, गर्मियों में ज़रा दिन लंबे होते हैं तो फिर दोपहर को भी खा लेते हैं सब लोग। तो बस मैंने ये इसका ये इतना बड़ा नहीं पराठा बनाया था, छोटा सा बनाया था। तो इसके ऊपर आपने ये लगा लेना है, क्योंकि ये कीमा थोड़ा सा होता है गीला गीला सा, तो इसके अंदर से थोड़ा सा निकलता है। तो मैंने इसको इतना ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं किया था कि फिर ये फटने का इसका खतरा होता है अंदर से निकलने का। तो बस ये इसी तरह बना के अब आपने ये इसके ऊपर तवा गरम करने के लिए रखा हुआ था मैंने। तो बस ये अब मैं ये तवे पे डाल दूँगी, और दोनों साइड से फिर इसको ना घी जो है उसी से सेक लेंगे। तो अब ये मैंने तवे पे इसको डाला, इसको मैंने थोड़ा सा दोनों साइड से ब्राउन कर लूँगी। तो आज खाने में अभी देखेंगे कि खाने के अभी एक मसला होता है कि खाने में क्या बनाए। अब रात को खाएंगे क्योंकि दोपहर का खाना तो यही हो गया। और आप सब लोगों की ईद कैसी गुजरी? आप लोगों ने अपने उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बनाई थी ईद के ऊपर खाने में, और गेस्ट वगैरह के लिए ज़ाहिर है सब लोगों के घर डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। तो बस ये ईद के दूसरे दिन तो हमारा खाना हमारी जो छोटी बहन है उसके घर होता है, तो फिर वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, और रात को फिर डिनर जो करते हैं हम सारे मिलके, वो सब बच्चे और बड़े सब हम लोग जाते हैं किसी भी जगह पे बाहर आउटिंग के लिए। तो वहाँ पे किसी देख लेते हैं, पहले से बुकिंग करा लेते हैं कि किस जगह पे, क्योंकि आपको पता है ईद पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको कोई भी जगह मिलनी मुश्किल होती है। शुरू में तो हम इसी तरह करते थे कि रैंडम चले जाते थे रैंडमली किसी भी जगह पे। तो ईद पे तो अब पहले तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता था, लेकिन अब तो हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा ही सब लोग ही आजकल ईद पे बाहर होते हैं। मैं याद है हम बचपन में ईद पे इतनी बेरौनकी होती थी, बिल्कुल भी कोई भी घरों से बाहर ही नहीं होता था, ना कोई बाज़ार खुले होते थे और ना कुछ भी नहीं। लेकिन अब तो हर जगह पे अच्छे जिस जगह पे भी जाएं तो रश। तो बस पिछले सालों में जितनी जगहों पे भी गए हम, तो बहुत ज़्यादा रश होता था कोई भी खाने की, और इस तरह का रेस्टोरेंट पे भी बहुत ज़्यादा लोगों का आए होते थे बाहर सब खाने के लिए। तो बस अब फिर हमने थोड़े अरसे से हमने यही सोचा था कि बस पहले से बुकिंग करा ली जाए जिस भी जगह जाना है आप लोगों ने। तो इसलिए फिर हम लोग अब जाने से पहले 1-2 दिन पहले रमज़ान में ही तो हम लोग बुकिंग करा लेते हैं। तो काफ़ी इस तरह सहूलत हो जाती है कि आप जाएँ तो आपकी रिज़र्वेशन हुई होती है, तो उसमें आपको फिर मसला नहीं होता। कितना भी रश हो तो आपको तो ज़ाहिर है उन्होंने आपकी 3-4 दिन पहले रिज़र्वेशन की होती है, तो आपको जगह मिल जाती है। तो इस दफ़ा भी हम गए हुए थे, डिफरेंट जगह पे गए हुए हैं। अभी तो हम इस दफ़ा हमने जिस जगह सैरी की थी तो उसी जगह हमने हमें खाना वगैरह अच्छा लगा था, तो हमने कहा चलें ईद का भी यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, तो जिस तरह इसमें ईद पे होता है हर जगह पे, तो और दूसरी जगह काफ़ी पीसफुल वो जगह है। तो इंशाल्लाह मैंने अपना एक जो सैरी का व्लॉग लगाया था उसमें आप देखें, वो इधर बहरिया फ़ेज़ 4 में है, चट्ठा के नाम से। वो काफ़ी अच्छा उनका खाना वगैरह भी है, और उनकी जो सर्विंग वगैरह है, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन खाना बहुत अच्छा होता है, फ्रेश बनाते हैं वो बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा था। उधर से उनके सीख कबाब वगैरह, कढ़ाई हांडी, और जो नान वगैरह हैं, और बाकी भी सब चीज़ें वो काफ़ी अच्छी उनकी सर्विंग है। उनकी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, जो उनके उधर स्टाफ वगैरह हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और ये है कि काफ़ी मतलब ऐसे खुली सी जगह बनाई हुई उन्होंने। बच्चे भी अगर इधर उधर घूम वगैरह रहे हैं तो वो काफ़ी आसानी से इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई तंग सी जगह नहीं उन्होंने बनाई हुई। आउटडोर जो उन्होंने सारा कुछ रखा हुआ है, इंडोर भी उनका भी काफ़ी अच्छा है।
तो आप लोग भी अगर यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो मतलब बहुत अच्छी जगह है, क्राउडेड नहीं है। तो हम लोगों को तो बहुत पसंद आई थी, तो बच्चों ने भी बहुत वहाँ पे जाके एंजॉय किया था। तो बस यही है कि सारे मिल के बैठ के सब लोग इकट्ठा खाना खाते हैं और बस एंजॉय करते हैं। ईद के 2-3 दिन होते हैं, तो बस उसमें ही सारे लोग मिल के बैठ जाते हैं, बच्चे भी, कज़न सारे आपस में, हम सब बहन भाई सब। तो हम लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं इस तरह करके जाके। फिर बाकी दिनों में आपको पता मसरूफ़ियत होती है, सब अपने अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वो फिर अपने मसरूफ़ होते हैं, तो कहीं आ जा नहीं सकते इतना ज़्यादा। तो बस ये ईद के से पहले रमज़ान में सब लोग मिलजुल के एक एक दिन सबके घर में अफ्तारियाँ हो जाती हैं, और फिर इसी तरह ही कभी हम लोग बाहर जाके सैरी कर लेते हैं, और कभी ये देखेंगे कितने अच्छे मैंने इसके बाल लाए थे इसके अंदर, और बहुत ही क्रिस्पी ये पराठे ना बनते हैं इस तरह। मैंने भी कहा चलें, एक दफ़ा मैंने पहले भी ट्राई किए थे, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये कितने अच्छे इसके अंदर वाकई काफ़ी अच्छे से ना ये बाल आ जाते हैं इसके अंदर, और ये खोलें तो ऐसे लच्छे की तरह ये खुलता है। तो इसके साथ ही मैंने ऑमलेट बनाया था एक, और साथ मैंने अपने लिए, तो मैं क्योंकि फ्राई अंडा खाती हूँ तो मैंने फ्राई अंडा बनाया था, बेटी के लिए ऑमलेट बनाया था, और बेटे के लिए मैंने वो कीमे वाला पराठा बनाया था। तो बस सबके डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते होते हैं। तो बस मियाँ तो यही करती हैं कि चलें जिसको जो पसंद है उसके लिए वो चीज़ें बना दें। तो बस बच्चे भी अपनी अम्मियों से फरमाइश करते हैं, और क्या। तो अम्मियों का बस यही होता है कि बच्चे खुश हो जाएं। पराठे, और साथ इस दफ़ा रमज़ान में हमने इतने ज़्यादा ना बच्चे शौक़ से अंडे खाते हैं ना मैं खाती हूँ, तो बस फिर हमने कहा चलें रोज़ों के बाद ही खाएँगे। तो बस यही मेरा एक छोटा सा व्लॉग है। तो दुआ करती हूँ कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। फिर मैं और आपके साथ जो दूसरे किसी और बनाऊँगी व्लॉग आप लोगों के लिए मज़ीद, तो उसमें आऊँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को और किसी चीज़ की रेसिपी या कुछ चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं भी शेयर करूँगी आपके साथ। ये मेरा फ्राई अंडा है, इसके ऊपर मैंने काली मिर्च डालती हूँ, थोड़ी सी पिसी हुई, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, थोड़ी सी इसके ऊपर 2-4 दाने कलवंजी के डालती हूँ, थोड़ा सा एक चुटकी नमक। तो ये काफ़ी हेल्दी सा एग तैयार हो जाता है। तो बस मैं ये अपने पराठे को, अब तो थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने कहा चलो तवे पे ही रख के ना इसको थोड़ा सा इसके साथ ही अंडे के साथ दोबारा से गर्म करके तो इसके ऊपर अंडा रख के तो खाती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी और ब्लॉग में आऊँगी, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ। तो बस इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।